नाजरीन, यूं तो सऊदी अरब की तारीख में बड़े बड़े तूफान आए हैं, लेकिन हालिया दिनों में सऊदी अरब में एक ऐसा तूफान देखा गया जिससे दुनिया भर के मुसलमानों के दिलों पर खौफ तारी हो गया। सऊदी अरब में 22 अगस्त को शदीद आसमानी तूफान और तेज मशरकी हवाओं ने तबाही मचाई, जिसकी वजह से मुल्क भर में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। इस तूफानी मौसम का असर सिर्फ मक्का और जद्दा में ही नहीं, बल्कि उन शहरों के साथ साथ कई दूसरे इलाकों पर भी पड़ा। इस वक्त सोशल मीडिया पर इस शदीद तूफान की कई वीडियोस शेयर की गई हैं, जिनमें इस हवा की जबरदस्त ताकत देखी जा सकती है, जो इतनी शदीद थी कि वो प्लास्टिक की भारी रुकावटों को हटाने में कामयाब हो गई। मक्का मुकरमा की अजीमुल शान मस्जिद में मौजूद उम्रा ज़ायरीन की नकलो हरकत भी इन्हीं झोंकों से खतरे में पड़ गई। नाजरीन, इस तूफान की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि पूरे सऊदी अरब में खास तौर पर मक्का में हाई रेड अलर्ट जारी कर दिया गया और यहाँ के रिहायशियों को भी ये अलर्ट जारी किया गया कि वो अपने अपने घरों से बाहर ना निकलें। लेकिन वो लोग जो वहाँ उम्रा करने गए थे और वो लोग जो वहाँ काम कर रहे थे, वो इस तूफान की जद में आ गए। जैसा कि इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे लोग इस तूफान में अपनी जगह से फिसल रहे हैं। इसके अलावा तूफान की शिद्दत को जाहिर करने वाली वीडियोस में जद्दा के शमाल मशरिक में असवान रोड पर मूसलाधार बारिश और तूफान के दौरान बिजली के खंभों के गिरने की दस्तावेज की गई हैं। कई वीडियो क्लिप्स में बिजली के खंभे सड़कों पर गैर यकीनी तौर पर टेक लगाए हुए देखे गए और मौसम की गैर मुस्तहकम हालत की तस्वीरें दिखाई गईं। नाजरीन, इस तूफान से कबल सऊदी रिपोर्ट्स में ये बता दिया था कि जद्दा गर्दो गुबार के तूफान की लपेट में है, क्योंकि गर्द के घने बादल आसमान को बढ़ते हुए देखे गए थे। इसके अलावा सऊदी अरब के कौमी मौसमियाती मरकज ने भी मंगल की सुबह एक अलर्ट जारी किया, जिसमें अगले 24 घंटों के दौरान मुल्क के अहम मौसमी हालात की तफसील दी गई थी। मौसमी माहिरीन ने मदीना, मक्का, असेर, जजान और अलबाह जैसे इलाकों में तेज हवाओं के साथ गरज चमक के साथ तूफान की पेशगोई की थी। लिहाजा ये पेशगोई पूरी हुई और फिर पूरी दुनिया ने देखा कि इस तूफान ने किस कदर तबाही मचाई, जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। लोगों पर खौफो हरास की कैफियत तो उस वक्त छाई जब मक्का क्लॉक टावर होटल पर आसमानी बिजली गिरी। उस वक्त ज़ायरीन मस्जिदुल हराम में खाना काबा का तवाफ करने में मसरूफ थे। बिजली कड़कने से रात के वक्त आसमान रोशन हो गया और मस्जिद के बाहर मौजूद ज़ायरीन शदीद आंधी की वजह से लड़खड़ा कर गिर गए, जिससे हजूम की रुकावटें फर्श पर गिर गईं क्योंकि बारिश के पानी से फिसलन हो गई थी। मक्का के रिहायशी मोहम्मद, जो तूफान के अरूज के वक्त अशियाई खुर्दोनोश की खरीदारी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मंजर बहुत खौफनाक था। सब कुछ चंद ही मिनटों में हुआ जब एक गैर मामूली बारिश हो गई। एक और रहायशी अबू मादा सिगरेट और पेट्रोल खरीदने के लिए बाहर निकले थे। जब तूफान आया तो उन्होंने कहा कि शदीद तबाहकुन तूफान के बायस मेरे सामने सब कुछ स्याह हो गया। अचानक मैं गाड़ी पर से कंट्रोल खो बैठा, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था, तो मैंने रेडियो पर कुरान सुनना शुरू कर दिया। मुझे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा था, क्योंकि इससे पहले भी सऊदी अरब में बहुत से तूफान आए थे, लेकिन इस दफा जो तूफान आया उसके आसार किसी क़यामत से कम नहीं थे। लेकिन जब तूफान थम गया तो इसके बाद इस मौसमी सूरत हाल के हवाले से कई पेशरफ्त सामने आई। सबसे पहले तो बात की गई हार्प टेक्नोलॉजी की, जिसके बारे में कहा गया कि मक्का मुकरमा में जो शदीद बारिश के साथ बड़ी तेज हवाएं देखी गई हैं, ये हार्प टेक्नोलॉजी की वजह से हैं और लोगों ने इसे तस्लीम भी किया, क्योंकि इस तरह की तेज हवाएं पहले कभी हरम में नहीं देखी गई। हालांकि हरम में तेज हवाएं चलती रहती हैं, लेकिन जैसा कि आपने देखा कि बहुत से लोग इस हवा के साथ लुढ़कते चले गए। अब हार्प टेक्नोलॉजी का इनकार किसी सूरत मुमकिन नहीं है। ये एक अमरीकी मंसूबा है जिसके स्टेशंस अमरीका पूरी दुनिया में कायम कर रहा है, जबकि दूसरी जानिब रशिया और चीन भी इसके मुतबादिल मंसूबों पर काम कर रहे हैं। दरअसल हार्प टेक्नोलॉजी का मकसद फजा में मैग्नेटिक वेव्स को बहुत बड़ी मिकदार में और हैवी वोल्टेज के साथ बेचना है, और वहाँ पे ये वेव्स बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करती हैं, जिससे मौसमों को अपने मुताबिक कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। लेकिन अगर हम इस वक्त सूरत हाल देखें तो अमेरिका खुद आग में गिरा हुआ है, जबकि इसका पड़ोसी मुल्क कनाडा भी आग से लड़ रहा है और पूरे अपने यूरोप के मसाइल खत्म नहीं हो रहे। तो ऐसे में इस तूफान के पीछे अमेरिका का हाथ नहीं हो सकता कि वो सऊदी अरब के इलाकों पे हार्प टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे। लेकिन चूंकि वो इस पर तजर्बात कर रहा है, लिहाजा पूरी दुनिया पे इस हार्प टेक्नोलॉजी का भी असर हो रहा है। जहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से आबो हवा गर्म हो रही है, वहाँ पे हार्प टेक्नोलॉजी भी बहुत ज्यादा फजा में गर्मी पैदा कर रही है। जबकि एक सूरत हाल ये भी हो सकती है, जिसकी कुछ वजूहात डॉक्टर अब्दुल्ला अल मुस्लिम ने बताई हैं। इनका कहना है कि सऊदी अरब का टेम्परेचर हर साल की तरह इस साल भी मजीद बढ़ गया है, और जब किसी इलाके का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो फिर वहाँ पे तेज हवाएं चलने के इम्कानात होते हैं।
लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इतनी तेज हवा कैसे चली कि लोग इसमें गिरते रहे। तो डॉक्टर अब्दुल्ला अल मुस्लिम ने यहाँ पे पहाड़ों की मिसाल देते हुए कहा कि ऐसी जगह जो दो पहाड़ों के दरमियान है और वहाँ पे रास्ता तंग है, तो वहाँ पे हवा हमेशा बहुत तेज चलती है, जिसकी वजह ये होती है कि हवा को गुजरने के लिए रास्ता बहुत कम मिलता है। लिहाजा मक्का मुकरमा में हरम शरीफ के अंदर भी यही हुआ, क्योंकि मक्का के अतराफ में बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं और जब हवा निचली जमीनी सतह से गुजरती है और इसके पास खुला रास्ता ना हो तो तब हवा की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यही वजह है कि मक्का में इस तूफान की शिद्दत इतनी ज्यादा थी। इसके अलावा बहुत से लोग इस तूफान को अल्लाह के गुस्से और कहर की निशानी भी करार देते हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल डिस्कवरी स्टूडियो को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा।